बयान जसविंदर जी होड़ा दा, की कहना चाहोगे? तुहाडी सियासी माहिरता की कहंदी है इस पूरी गल ते? देखो जी, मैं तो क्या बोलूँ, वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। पहले उनके प्रधान जी इतने कॉन्फिडेंस से आप बयान सुना रहे थे, वो कह रहे थे जी कोई बंदे कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, कोई बंदे कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो अगर यही नजरिया हो, अगर यही दृष्टि हो देखने की, और वो खुद ही कह रहे हैं कि हम तो बस विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कुर्सी की लड़ाई है ही नहीं, कांग्रेस को इंटरेस्ट ही नहीं कुर्सी में, कांग्रेस को तो बस देश बचाना है, तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या दिक्कत है? जब अगर कुर्सी की लड़ाई ही नहीं है राजनीति में, तो कुर्सी जैसे और हरियाणा में निकल गई वैसे पंजाब में भी निकल जाएगी, क्या दिक्कत है? और लड़ाई जहां भी हो वो विचारधारा की। वो अभी आप पूछ रहे थे जी क्या तैयारियां, तैयारियां तो है नहीं, अभी तो लड़ाइयां ही दिख रही हैं। वो कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है, तो वो उनके उनको शुभकामना जी। लेकिन ऐसा है कि सीधी सी बात है कि राजा वड़िंग साहब, क्योंकि लगातार ये लग रहा था, और जो ऑब्जर्वर आए थे सो कॉल्ड, वो भी अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, वो भी रिपोर्ट हमने तो देखी नहीं, तो पता ही लगता है, मीडिया के थ्रू ही चीजें पता लगती है। तो उसमें भी यही लिखा गया था, ये बताया गया था कि भाई चन्नी साहब ज्यादा पॉपुलर हैं, तो सब लोग ये मान के चल रहे थे कि शायद प्रधान चेंज हो जाएंगे। अब प्रधान चेंज नहीं हुए तो राजा वड़िंग साहब की तो कुर्सी बच गई, तो वो तो इस तरह की बात लाजमी तौर पे कहेंगे, लेकिन मामला इतना लाइटली लेने से कोई फायदा नहीं होता। मेरा निवेदन यही है कि जी जब आप राजनीति में होते हो, जब आपने देश में कुछ अच्छा काम करना है, प्रदेश में कोई अच्छा काम करना है, तो नेचुरली जनता का विश्वास भी लेना है। और जनता का विश्वास लोकतंत्र में कैसे मिलता है? वोट के हिसाब से मिलता है। और सत्ता में आने के बाद आप बहुत सारी चीजें ठीक भी करते हो, पहले भी शायद इन्होंने करी होंगी, ऐसा नहीं है। आजादी के बाद बहुत सारे देश की तरक्की हुई, उसमें कांग्रेस का योगदान है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन अगर आप अपनी कमी को नहीं पहचानोगे, अगर आप ये बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले और कहे कि जी है ही नहीं, बिल्ली होती क्या है, हमें पता ही नहीं बिल्ली क्या होती है, तो वो फिर खा जाएगी बिल्ली उसको, जैसे बीजेपी खा रही है जगह जगह। तो इसलिए कांग्रेस को अपनी कमजोरी पहचाननी चाहिए, और कांग्रेस में ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा रोग है कि उसमें अनुशासन की कमी है। और उस अनुशासन की कमी के कारण ही कई बार कांग्रेस को नुकसान होता है। आपने देखा है, अभी तो चुनाव पास आएंगे, अभी आप देखिएगा रेबल कैंडिडेट, बागी कैंडिडेट, और ये ऐसा नहीं है कि ये जो राजनीति में ये बीमारी केवल कांग्रेस को, जो हर पार्टी में गुट है, हर पार्टी में गुटबाजी होती है। बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, योगी बनाम अमित शाह, दुनिया भर की और बातें होती है और पार्टियों में भी। हाँ, ये है कि क्योंकि उनके दिन चल रहे हैं तो उनका कंट्रोल ज्यादा है कांग्रेस का, क्योंकि हाईकमान खुद ही कमजोर है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जो है उनको नेता की जगह दार्शनिक होना चाहिए, ये सब कांग्रेस ही खुद ही कहते हैं आपस में बात करके। तो अब वो जिस तरह से उन्होंने अब भी फैसला किया और जितना रिएक्शन हो गया, उस रिएक्शन के बाद, और वो तो चले गए विदेश, जहां तक जो रिपोर्ट्स की बात है। अब कांग्रेस ही, अब वो जब आएंगे उसके बाद वो क्या बात करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या सॉल्यूशन निकलेगा, तब पता लगेगा। और जी। दूसरी बात, सबको पता है कि ये प्रधानगी की लड़ाई है ही नहीं। उनको ये लगता है कि भाई कांग्रेस सत्ता में पंजाब में आ सकती है, और कांग्रेस पंजाब में मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑप्शन के तौर पे कांग्रेस को लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस आ सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस इस तरह से करे कि अगर आप लड़ाई लड़ने से, आप अगर घर में ही फूटोगी तो दूसरे को क्या चुनौती दोगे? तो इसलिए कांग्रेस, ये मैंने जैसे कहा, हर पार्टी में होता है, जब टिकटें बढ़ती हैं हर पार्टी में कुछ रेबल कैंडिडेट आएंगे, वो बीजेपी में भी आएंगे, वो अकाली दल में भी आएंगे। लेकिन जब आपने एक वापसी करनी है तो आपकी चुनौती ज्यादा है। जिस तरह की हालत है, जिस तरह से तोड़फोड़ हो रही है, आपने देखा ही आम आदमी पार्टी में कैसी तोड़फोड़ हुई और जगहों पर कैसी तोड़फोड़ हुई। तो कांग्रेस को इस बात को लेकर लाइटली नहीं लेना चाहिए। और आप पुराना ढोल कब तक पीटते रहेंगे कि हमने ये करवाया था, हमने वो करवाया था? वो तो करवा लिया, उस समय तो और पार्टियां ही नहीं थी। जी। 1885 में जो कांग्रेस बनी थी, तब और कौन सी इतनी पार्टियां थी? वो तो सारे लोग जो बाद में पार्टियां निकली, बहुत सारे नेता, उनकी जो पुरानी पीढ़ी है वो कांग्रेस में ही रही, इसमें कोई दो राय नहीं। बट जी। अब आज की तारीख में तो आपको आज लड़ना है ना। अगर मिसाइल के जमाने में आप तलवार लेके लड़ोगे तो फिर आप वही हश्र होगा जो जैसे कुछ और राज्यों में गलती करके हुआ है। बिल्कुल। ने बड़ी वधिया तरीके ਨਾਲ कही है, मैं इन्हां दी तारीफ करदा। इन्होंने बहुत सही गल्लां कीतियां, बहुत वधिया गल्लां कीतियां इन्हां ने। सो इस करके ये जिहड़ी कशमकश होनी ये आम गल है। लोकां दे विच कांग्रेस पार्टी चाहांगी कि तुहानू लगता है कि हुण 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਏਗੀ?
पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हम सारे ये सोचते हैं 2027 बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव 2026 में भी हो सकते हैं एंड में, क्योंकि जी जी चुनाव आयोग के पास ये पावर है कि वो 6 महीने के पहले भी करा सकता है। तो बिल्कुल अगर उनको लगेगा कि भाई उनकी पार्टी या जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको ये लगेगा, सत्तारूढ़ मतलब सेंटर में जो सत्तारूढ़ है, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है, ये तो अलग बात है, ये बी टीम भी बता देते हैं एक दूसरे को, बट चुनाव पहले भी हो सकते हैं। तो पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि अब चुनाव में कोई वक्त रह ही नहीं गया, काम बहुत तेजी से करना पड़ता है अगर आप चुनाव की तैयारी करनी है। तो जैसे मैंने बताया कि अभी तो किक ऑफ चुनाव जैसे कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली बात होगी कांग्रेस के लिए। अभी जी तो इन्होंने ये कोशिश करी भी सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, पहले इतने सारे कमेटियां बना दी, कमेटियों में इतने सारे मेंबर बना दिए, उसके बाद भी कोई कहता जी मनीष तिवारी रह गया, कोई कह रहा जी सिद्धू जी रह गए, कोई कह रहा जी कोई रह गया। तो वो उसका असर आने से पहले ही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जो पहले ही दिन मीटिंग हो गई। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई चेंज होगा, अब दोबारा विचार होगा। तो अब कांग्रेस हाईकमान भी फंस गई है, क्योंकि अगर वो उन्होंने चेंज करना था तो फिर वो पहले कर देते। अब अगर वो चेंज करते हैं तो फिर वो और उल्टा इंप्रेशन जाता है, फिर राजा वड़िंग साहब उसमें जी मुंह सुझा लेंगे। तो वो दिक्कत ये है कि चुनाव की तैयारी का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कांग्रेस अगर चाहेगी और कांग्रेस के नेता बैठ के आपस में बात करके ये तसल्ली करेंगे कि भाई ये पहले सारा राज सॉर्ट आएगा कर तभी लें हिस्सा बिल्कुल मिलेगा, सारा हिस्सा राज ही जी नहीं आएगा तो किसी को क्या हिस्सा मिलेगा। पहले तो राज आए, जब कोई आदमी महल मिले तभी अलग अलग कमरे मिलेंगे सबको, बिल्कुल बिल्कुल अगर नहीं मिलेगा तो फिर तो बाहर ही रहोगे। तो जी इसलिए उन्हें ये चीज रियलाइज हो सकता है कि हो जाए, ऐसा नहीं है। वो देखो केरल में कांग्रेस आई है तो लड़ाई तो वहां भी है, चुनाव में टाइम भी बड़ा लगा मुख्यमंत्री का। आपको पता है जो कांग्रेस के बड़े ताकतवर नेता कहे जाते हैं राहुल जी गांधी की जी जी आंखों के तारे, वो रह गए उसमें, उनको जी नहीं बनाया उन्होंने, जो सतीशन साहब को बनाया। तो ऐसे और जगहों पर भी जो है, तमिलनाडु में भी कांग्रेस ने फैसला लिया आज की तारीख में, चलो सहयोगी पार्टी है। तो आप तमिलनाडु का तो उदाहरण इतना सामने है कि एक नया आदमी आके सबको पलटा दिया उसने। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए सारे रास्ते बंद हो गए, बट हाँ अगर ये चलता रहा सिलसिला, अगर उन्होंने पब्लिक के बीच में एक कैंपेन अच्छी नहीं चलाई, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा अभी कैंपेन का बड़ा माहौल बनाने में भी असर पड़ता है। बिल्कुल पब्लिक ने मन बनाया होता है, लेकिन पब्लिक भी देखती है कि जो पार्टी है बिल्कुल उसका बिल्कुल जो गुरमीत जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲकुल सहमत हाँ। अच्छा जसवीर